Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स में कल हमने थर्मोडायनामिक रिलेशन को कंप्लीट किया था। आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रियल एंड आइडियल गैसेस। क्या डिस्कस करेंगे हम? रियल और आइडियल गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रियल और आइडियल गैसेस को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ लॉज हैं जो साइंटिस्ट ने बनाए हैं उन्हें हम देखेंगे। पहले होता क्या है एक्चुअली, जब हम लॉज पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा रियल और आइडियल गैसेस में डिफरेंस हम अच्छे से समझ सकेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ जो है, जैसे आप कह सकते हो कि अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बॉयल्स लॉ होता क्या है कि बॉयल्स लॉ के बारे में ये स्टेट क्या करता है, ये स्टेट करता है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन mass of a perfect gas varies inversely to the absolute pressure at constant temperature। ठीक। तो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर कोई गैस है, गैस जैसे कि अगर कोई गैस है, कोई परफेक्ट गैस है, तो गैसेस में क्या होता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस है, कोई मास होगा उसका, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। तो होता क्या है, जो वॉल्यूम होगा, जो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो वैरी करेगा इन्वर्सली टू द एब्सोल्यूट प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है उस गैस का वो कैसे वैरी करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट प्रेशर के। तो अगर कोई गैस है कंटेनर में, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या है, V है, प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। P क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है T इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, Vp इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम सबको पता है क्या होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो Vp इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर दो गैसेस हैं, दो गैसेस में हम क्या करेंगे, सपोज किया कि दो गैसेस हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम V1 है, P1 है प्रेशर, और वॉल्यूम दूसरे का V2 है और P2 प्रेशर है। अगर इनमें से कोई तीन वैल्यू दी हुई है और बोला गया है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो आप फोर्थ वैल्यू को कैलकुलेट करो। मान लिया कि V1 P1 V2 की वैल्यू दी हुई है और बोल रहा है P2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करो व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो उस केस में क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा दिस इज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये तो बात हो गई फर्स्ट लॉ जिसको कि हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। अब दूसरा है उसको हम कहते हैं क्या है, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इनका ये कहना है कि इफ एनी गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन वॉल्यूम इज directly proportional to absolute temperature। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई गैस है उसको हीट दे रहे हैं हम, तो हीट कैसे दे रहे हैं, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम मान लेते हैं कि V है गैस का, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर दो गैसेस की बात की जाए तो दो गैसेस में क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं दो गैसेस हैं और V1 T1 पहले का है और V2 T2 दूसरे का वॉल्यूम और टेम्परेचर है रेस्पेक्टिवली, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, V1
अब इस चीज़ को पहले आप देखो कि क्या लिख सकते हो, दिस इज V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये कर सकते हैं, V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, ठीक। अब V1 T1 V2 T2 के रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है वो है कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि अगर दो गैसेज हैं, वहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर पहले गैस का दिया हुआ है, दूसरे गैस में सिर्फ वॉल्यूम दिया है या फिर सिर्फ टेम्परेचर दिया है, तो फोर्थ वैल्यू को अगर निकालनी है और प्रेशर कांस्टेंट दिया है तो आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो, ठीक। कुछ नया नहीं है एक्चुअली, ये चीज़ें हमने पहले देखी हुई है, डिस्कस की हुई हैं, लेकिन फिर भी आप इस रूल को समझो। तो बॉयल्स लॉ में हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, ध्यान क्या देने वाली बात है, ध्यान ये देना है कि जो बॉयल्स लॉ है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं। चार्ल्स लॉ में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं। अब याद कैसे करेंगे, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बॉयल से आप एक थोड़ा सा दिमाग में रखना है इस चीज़ को कि बॉयल मतलब क्या होता है, जब हम हीट देते हैं, जब हम हीट कोई फ्लेम देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होती है, कोई चीज़ बॉयल होने लगती है, कोई लिक्विड है वो क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। यानी कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो क्या होगा, बॉयल होगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, बॉयल होगा। तो आप इसको देख लो, ये बॉयल है, ठीक है, और ये टेम्परेचर, हीट दोगे तो बॉइलिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर दोगे तभी बॉइलिंग होगी, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। और चार्ल्स लॉ को अगर मैं बताऊँ, अगर चार्ल्स लॉ में अगर आपको याद करना है कि P क्या है, तो P कांस्टेंट है, इसको कैसे याद रखना है, दिल्ली में CP है, एक कनॉट प्लेस एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है। तो CP में क्या हो गया, C से आप ले लो चार्ल्स और P से ले लो प्रेशर इज कांस्टेंट, CP चार्ल्स लॉ और प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बॉयल हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये तो हो गए बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के बारे में। अब डिस्कस करेंगे हम आइडियल और रियल गैसेस के बारे में। आइडियल गैस और यहाँ लिखते हैं रियल गैस। आइडियल गैस के बारे में हमने एक क्लास में डिस्कशन किया था। आइडियल गैस में होता क्या है कि गैस है, कोई कंटेनर है, उसमें गैस है, बहुत सारे गैस में क्या होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। तो गैस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आइडियल गैस के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद रखना है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस है, गैस की जितनी क्वांटिटी होगी उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक दूसरे के पास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, नाम से पता चल रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो, किसी भी जो आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब उसको हम ज़ीरो काउंट करके चलते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अभी जो हमने लॉज देखे हैं, जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वो जो लॉ है वो एप्लीकेबल है आइडियल गैस के लिए किसी भी प्रेशर और किसी भी टेम्परेचर के लिए। मतलब एवरी प्रेशर और एवरी टेम्परेचर के लिए क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब एवरी, मतलब हर एक पॉइंट पे, मतलब चाहे प्रेशर ज़्यादा हो, कम हो, टेम्परेचर कम हो, ज़्यादा हो, ये क्या होंगे, आइडियल गैस इनको फॉलो करते हैं। आइडियल गैस हमेशा इनको फॉलो करेंगे। अब बात कर लेते हैं रियल गैसेस की। रियल गैस में हमें क्या देखना है, आप आइडियल गैस अगर आपको पता है तो रियल गैस में रियल गैस आपको इजी होगा कि आप पता चल जाएगा कि रियल गैस क्या होती है। एक्चुअली होता क्या है, आइडियल गैस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है।
आइडल वो हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो किसी चीज़ को आइडल मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक गैस का अपना अपना बिहेवियर होता है, अपना अपना नेचर होता है। तो गैस अपना नेचर, अपना बिहेवियर कभी छोड़ नहीं सकती। हर एक गैस का अलग नेचर है। तो इसलिए जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो किसी गैस को, अगर किसी गैस पे हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस गैस को हम आइडल मान लेते हैं कि उनके बीच में भाई देखो कोई फोर्सेस नहीं लग रही हैं और जो लॉज बनाए गए हैं वो लॉज को पूरी तरीके से फॉलो कर रही है फॉर एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस चीज़ के लिए हम आइडल गैस पढ़ना पड़ता है हमें। रियल गैस जैसे आपको पता चल रहा है जो एग्जिस्ट करती हैं, वाकई में जो रियल होती हैं। तो रियल गैस में होता क्या है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पहला जो पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे फोर्सेस होती हैं, ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे होती हैं। और जो सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आइडल गैस में क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ये फॉलो करता था उस लॉ को। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के लिए फॉलो करेगा। अगर कोई रियल गैस है और उसका प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो ही वो क्या करेगा, उन गैसेस को, उन लॉस को ये गैसेस फॉलो करेंगी। तो लो प्रेशर हो, अब कंडीशन क्या है, या तो क्या हो सकता है लो प्रेशर हो, या तो क्या हो सकता है लो प्रेशर हो, या फिर हाई टेम्परेचर हो, या फिर बोथ। मतलब या तो लो प्रेशर है तो, हाई टेम्परेचर है तो, या फिर दोनों कंडीशन है तो रियल गैसेस उन लॉज को फॉलो करेंगी। ठीक, ये तो बात हो गई आइडल और रियल गैसेस के बारे में। एक पॉइंट आता है, एक्चुअली होता क्या है कि हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वैन डर वाल्स इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैन डर वाल्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैन डर वाल्स इक्वेशन में पढ़ना वही है हमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, फालतू की चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ेंगे कि वैन डर वाल्स इक्वेशन होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। देखते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये किन टाइप के गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ये जो इक्वेशन होती है किस टाइप की गैस के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, रियल गैस के लिए। सेकेंड पॉइंट, वैन डर वाल्स इक्वेशन होती क्या है, P + a/v² इन ब्रैकेट b - b = RT। ये क्या है, वैन डर वाल्स इक्वेशन है, ठीक, ये क्या है, वैन डर वाल्स इक्वेशन है। थर्ड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे P क्या है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, R है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, सॉरी R इज गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा A एंड B। A एंड B मैं आपको बता दूँ, A B क्या है, A B आर कांस्टेंट हियर, A B क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी, तो A की वैल्यू क्या होती है, 3pc/bc² एंड B इज़ bc/3। ये A और B की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे। अब PC/VC क्या है, PC = क्रिटिकल प्रेशर एंड VC = क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन में पूछा गया जाता है सबसे पहले किस टाइप की गैस के लिए एप्लीकेबल है, तो रियल गैसेस, ठीक। इक्वेशन कौन सी है, ये है। ए बी क्या है, कांस्टेंट है, ए बी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो यही क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि किसके लिए एप्लीकेबल है, और दूसरी चीज़ ए और बी की वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ पूछी जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना आप कि वैन डर वाल्स इक्वेशन है रियल गैसेस है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि रियल के लिए है या आइडल के लिए है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसी में से निकालते हैं, वैन डर वाल्स, वॉल है, वॉल क्या होती है, दीवार, दीवार क्या होती है, रियल होती है, दीवार को हम टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो जब वॉल क्या होती है, रियल होती है, तो उसको क्या करो, रियल से रिलेट कर दो, ठीक। तो ये हो गई वैन डर वाल्स इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेसिबिलिटी
फैक्टर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमने इक्वेशन पढ़ा था। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इसको हम z से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं, z से लिखते हैं। तो जो पी वी इज इक्वल्स टू, इसको आप कर दो जेड आर टी, और जो z होता है, z ही जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो पी वी बाई आर टी इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये z की वैल्यू निकल के आती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये z इज इक्वल्स टू, ये तो हमें पता चल गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, या फिर रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आप बताओ। तो आपको मैं बता दूं कि आइडियल के केस में, आइडियल गैस के केस में z की जो वैल्यू होती है विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। z की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी आइडियल गैस के केस में। अब दूसरा पॉइंट ये उठता है कि रियल गैसेस के लिए क्या होगी। रियल गैस की अगर बात करें तो z की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी। रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी। 1 के बराबर कब होगी, आइडियल गैस के केस में। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो आज हमने किसके बारे में देखा है, आज हमने पढ़ा है रियल और आइडियल गैसेस के बारे में, लॉज देखे हैं, वाटर वॉल इक्वेशन देखा, और उसके बाद फाइनली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आज थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है फाइनली। और आई होप कि अगर आप स्टार्टिंग से, फर्स्ट लेक्चर से आप अगर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है। हर एक सेक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर वीडियोज़ बनाई हैं। तो आप एक बार देख लेना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखेंगे कल से, हो सकता है नया हो क्या सकता है, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर कोई और सब्जेक्ट, जो भी होगा वो कल मैं बता दूँगी। तो आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेना, और अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।